गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 अक्टूबर और आज 28 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरी पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, आईबीपीएस, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के राजनेता बने। एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में ही हैं। अमन सहरावत अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा के पास उत्तरी गुजरात बनासकाठा जिले की दिशा में एक एयरबस की आधारशिला रखी गई। हाल ही में युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ट्रिपल आर फिल्म RRR फिल्म ने 2022 सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का 82 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। वियना, ऑस्ट्रिया 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। एंड हाल ही में अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री एस कार्टर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एंड अब बात करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। किस फिल्म ने हाल ही में 50वें सैटर्न अवार्ड 2022 अपने नाम किया? तो याद रखना, ट्रिपल आर मूवी ने अभी हाल ही में 50वें सैटर्न अवार्ड 2022 अपने नाम किया। इस फिल्म का निर्देशन एस राजामौली द्वारा किया गया था। इससे पहले एस राजामौली को बाहुबली द कंक्लूजन के लिए सैटर्न अवार्ड दिया जा चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंगाली फिल्म निर्देशक का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो याद रखना, पिनाकी चौधरी का अभी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी उल्लेखनीय फिल्में थी काका बाबू हेरे गेलेन मतलब काका बाबू हार गए, एक टुकड़ो चांद मतलब चंद्रमा का टुकड़ा, चंद्रमा का एक टुकड़ा। इनके लिए उन्हें मतलब उनकी जो है ये कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं जिनका अभी हाल ही में पिनाकी चौधरी जो बंगाली फिल्म निर्देशक थे, इनका हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, हर साल 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि अक्टूबर मंथ में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। देखिए, 1 अक्टूबर को हमने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को मनाया जर्मन एकता दिवस, जर्मन एकीकरण की याद में। विश्व पर्यावरण दिवस जिसकी थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, थीम है ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को मनाया विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। फिर 6 अक्टूबर को मनाया हमने जर्मन अमेरिकन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस जिसकी थीम 2022 के कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई और विश्व मुस्कान दिवस मनाया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले हम इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर 1992 में हुई थी, ठीक है, जिसकी थीम 2022 की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। उद्देश्य है समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना और थीम 2022 के या आपके हाथ में है कार्रवाई करें।
13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और 14 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, जिसकी थीम 2022 की है शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया, जिसकी स्लोगन है 2022 की रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन और विश्व छात्र दिवस मनाया गया। विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है, हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अब्दुल कलाम का जन्म 1931 को 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, और उनकी जयंती के रूप में हम वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाते हैं, जिसकी थीम 2022 की है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। ये क्यों मनाया जाता है? तो छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्व स्तर तक ले जाना है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हो 2002 में वो राष्ट्रपति चुनाव के बाद उन्हें जनता का राष्ट्रपति यानी पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। आप जैसा जानते हो कि उनका कार्यकाल 2007 तक चला था और 2012 में फिर से उन्हें राष्ट्रपति चुनाव की लड़ने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और शिक्षा और समाज की सेवा में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भुखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इसी दिन रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस 2022 की थीम है व्यवहार में से लिए सभी के लिए गरिमा। ठीक है। 18 अक्टूबर को विश्व कोकापी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर 1951 को चीन के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए 10 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दे दिया और उन्हीं की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है और नेशनल नट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। क्या? नेशनल नट डे। 23 अक्टूबर को तिल दिवस और 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। ये 7वां आयुर्वेद दिवस की थीम है 2022 की हर दिन हर घर आयुर्वेद। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र UN दिवस मनाया गया। पोलियो दिवस 2022 की थीम है ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक है। और यह दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो अलग अलग राज्यों में विकास के आसपास की समस्या और उन्हें दूर करने के समाधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की थी। और 24 से 30 अक्टूबर के बीच अभी हम मना रहे हैं निरस्त्रीकरण सप्ताह मना रहे हैं। ठीक है। और 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो इसकी शुरुआत याद रखना 2005 में यूनेस्को द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को दृश्य श्रव्य दस्तावेजों और अभिलिखित ध्वनि के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना डॉक्टर विमल जालान द्वारा अभी हाल ही में फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक अर्थशास्त्री डॉक्टर विमल जालान द्वारा लिखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाली 2023 में किस शहर में पब्लिक स्कूल की छुट्टी होगी? तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है दिवाली 2023 में छुट्टी हो रही है सारे पब्लिक स्कूल में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए सफल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा भी ये सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया। अब बात हो ही रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखो, उड़ीसा की राजधानी जो है वह है भुवनेश्वर। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल। वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा 10, कुल जिले 30। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो हिमालयन मोनाल है। राजकीय पशु सांभर है। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के कृष्ण चंद्र गजपति। भाषा उड़िया और मगधी बोली जाती है। लोक नृत्य उड़ीसी है। साक्षरता दर 73.45%।
भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है, ये जान लो आप। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है क्योंकि उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल को ही हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 9वां सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा भारत का। अभी के वर्तमान राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में ही हुआ था, याद रखना आप। उड़ीसा से वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या की बात की जाए तो 19 है। और अभी हाल ही में उड़ीसा में नुआखाई कृषि महोत्सव शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? तो ये त्यौहार जो है उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किए हैं। ये सब हाल फिलहाल के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया। सो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखते चलिएगा। और अभी हाल ही में याद रखना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग की गई है? तो याद रखना, दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग की। केजरीवाल जी ने गांधी जी की तस्वीर हटाए बिना लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की बात कही है। आप पता नहीं आने वाले टाइम में आपको गणेश जी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर देखने को मिलती है या नहीं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखना बनेगा, सो आप इसे ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? स्वदेश चैटर्जी को अभी हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने अपना नववर्ष बेस्तु वर्ष मनाया? बेस्तु वर्ष तो गुजरात के द्वारा मनाया गया। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो आप। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। किस देश की सीमा से लगती है? तो पाकिस्तान से। अभी के जो करंट सीएम है वहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वर्तमान राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। कुल जिले हैं 33। सबसे छोटा जिला डांग, सबसे बड़ा जिला कच्छ। लोक नृत्य की बात की जाए तो डांडिया, गरबा, रासलीला और पनिहारी, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। जीआई टैग की बात की जाए तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान और नील सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 26 है, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। और 12 मई 2022 को याद रखना, गुजरात की भरूच में पीएम मोदी द्वारा उत्कर्ष समारोह को वर्चुअल संबोधित किया गया था। देश का पहला रेडियो स्टेशन दूधवानी जो है, जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है, गुजरात में स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल के ही क्वेश्चंस है जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। सो आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। और याद रखना आप, पीएम मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया गया था। और द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, 18 से 22 अक्टूबर तक, जिसकी थीम 2022 की है पाथ टू प्राइड। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 अक्टूबर को गुजरात में PMJAY योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की गई। और रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। और गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया गया है, जिसमें गुजरात में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो याद रखना, तराई हाथी रिजर्व को उत्तर प्रदेश का ये दूसरा हाथी रिजर्व है। अब बात करते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, हाल ही में इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है।
सो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर दीजिएगा। सो आपको इस चैनल के बारे में या इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, हमारे इस चैनल का नाम जैसा आप जानते हो स्टडी एक आत्मकथा है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।